तो क्वेश्चन है बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट रिलेटिव टू एलिवेटर। ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें रिलेटिव लिखा है विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। At a distance h1 above the floor, the speed of the elevator at the time of ball of release is v0. Determine the bounce height h2 relative to elevator of the ball if v0 is constant and if it has upward acceleration g by 4. तो पहले केस में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, दूसरे केस में एक्सेलरेशन g by 4 है। यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको दिया हुआ है दैट when ball is dropped with respect to elevator, that means you are in the elevator. तो अगर आप एलिवेटर में हो तो आपको बॉल क्या दिख रही है? ड्रॉप होती हुई दिख रही है। आपकी स्पीड मतलब कि योर स्पीड हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन इनटू अकाउंट व्हेन इट सेज इट इज़ विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो बॉल कितनी ऊपर जाएगी? तो बॉल उतनी ऊपर जाएगी जितना वापस इसकी जाने की वेलोसिटी होगी। तो किस वेलोसिटी से टकराएगी ये? तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, ये तो सिंपल है, 2gh1 हो गई अंडर रूट। अच्छा, इसका मतलब E की वैल्यू हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। सब कुछ विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर है, तो V सेपरेशन हो गई आपके पास में E टाइम्स 2gh1। तो इतनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो h मैक्स कितना हो गया आपके पास में? u²/2g होता है। दैट मीन्स इट इज e² 2gh1 by 2g. So this is e² h1 is the answer. Now in the second part what you have to remember is that you have an acceleration. तो अगर आप acceleration ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू u निकाल लो और लिफ्ट निकाल लो तो कितना हो जाएगा? ये नीचे की तरफ g/4 होना चाहिए, -g/4। ठीक है जी, एक g ऑलरेडी है इसका, तो फिर -g, तो ये कितना हो गया? 4 एलसीएम आ गया, -g और -4g। तो यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो -5g/4 है नीचे की तरफ। पहले g था, अब 5g/4 है। तो अब क्या होगा? स्ट्राइक की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक होनी चाहिए 2 × 5g/4 × h1, यही होनी चाहिए। उसके बाद में E की वैल्यू होनी चाहिए सेपरेशन की वेलोसिटी बाय अप्रोच की वेलोसिटी। तो सेपरेशन की वेलोसिटी हो गई E टाइम्स अप्रोच की वेलोसिटी, अप्रोच की वेलोसिटी ये रही। सो E टाइम्स √2 × 5g/4 h1। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए नहीं काट रहा। तो अब h मैक्स कितनी हो गई? h मैक्स हो गई आपके पास में u²/2g। तो u² इतना है 2 × 5g/4 × h1 × e² अपॉन g। g इफेक्टिव कितना है? 5g/4, 5g/4 × 2, ये कट गया, तो द आंसर स्टिल इज e² h1। सो कोई फर्क नहीं पड़ा है। दिस इज द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम।